दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। 12 अप्रैल की रात्रि मेडिकल कॉलेज के पीछे रघुवीर रघुवंशी पर हुआ था हमला। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेतवा के घाटों की साफ सफाई करने के लिए कलेक्टर के साथ पहुंचे श्रमदानी। घाटों से हटाया कचरा और गंदगी। और रामलीला रोड पर शराब दुकान के पास हुई थी गंभीर चाकूबाजी की घटना। हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। 12 अप्रैल की रात्रि मेडिकल कॉलेज के पीछे वाले रास्ते पर 3 अज्ञात लोगों द्वारा रघुवीर रघुवंशी पर प्राणघातक हमला किया गया था। थाना कोतवाली पुलिस की सक्रियता के चलते हमलावरों की खोजबीन कर गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। कॉलेज के पास जो वारदात को अंजाम दिया 3 अप्रैल 2 अपराधियों ने एक रघुवंशी पर जानलेवा हमला किया था, क्या पूरी घटना थी वो? रघुवंशी करते हैं, हमारे महाराज की सेवा में रहते हैं और गुरुदेव को तो हम लोग साथ में ही बैठे हुए थे। उनका आना हुआ घर के लिए और थोड़ी देर बाद रास्ते में से उनका फ़ोन आ गया कि मैं यहाँ पे गिरा पड़ा हूँ, मेरे को तलवार मार। फिर हम लोग तत्काल उठ के गए वहाँ से, कहा कि लाए सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया। जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो बाद में खुलासा हुआ जो किस तरीके से पकड़ाया गया ये लोग? ये कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग जो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं उनकी कीपिंग जब पुलिस के साथ चली तो उसमें ये लोग आ गए। रंगाई हनुमान सेवा समिति जो है वो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करती है, लेकिन जो आतंक शहर में हो रहा था उसके लिए आज पुलिस को क्या कहेंगे आप? पुलिस को यही निवेदन करेंगे कि भैया आगे से ऐसा ना हो और क्या उसके लिए ज्ञापन है कि उसके साथ ही तैयार कर रहे हैं कि भाई मेडिकल कॉलेज वाली जो रोड है जिस पर अंधेरा रहता है उस पर कैमरे की व्यवस्था कर दी जाए, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था हो जाए, क्योंकि वहाँ पर दिन में भी घटनाएं होती रहती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी प्रकार का पुराना विवाद नहीं। जो घायल है वो क्या करते हैं? वो वार्ड बॉय का काम करते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में और इसके बाद सेवादारी। अभी क्या स्थिति उनकी? अभी वेंटिलेटर। धन्यवाद। बेतवा के घाटों पर जमा कचरे की साफ सफाई करने के लिए कलेक्टर अंशुल गुप्ता भी पहुंचे। बेतवा पर श्रमदान करने के लिए नगर के वरिष्ठ गणमान्य भी पहुंचे थे, जहां से कचरा और जमा गंदगी को श्रमदान के दौरान हटाया गया। वहाँ पहले गेट लगाया था, इसके बाद अपन सीमा साहब वहाँ चलेंगे जो जगह बता रहे हैं, तो वहाँ गेट यहाँ तो हमने क्या किया कहानी कराया। हाँ मालूम नहीं दोनों काम नहीं हुआ। अपनी सारी मंदिरों से एक गाड़ी लगाया मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। छोटी बात इस नगर पालिका में कर लेंगे, बाकी में नहीं करेंगे, हल नहीं निकलेगा। तो जितने नाले मिलते हैं मैंने इनकी सूची बताऊं और अपन सब में एसटीपी बनाने का प्रस्ताव इसमें एसटीपी का हो गया है। हाँ। ये बनना बंद हो जाएगा तो फिर अपन वो अमृत 2 में कुछ प्रोविजन हुआ है। ये बड़ा प्राचीन शहर है, जैसा कि गलत साहब ने कहा, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जो पुरानी परंपराएं हैं उसके बीच होके हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमारे इस शहर के बारे में संपूर्ण ज्ञान। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय की घटनाओं के विरोध में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है। सबसे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या मामला है पूरा, किस तरीके की घटना को आप लोग मानना चाहते हैं? बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में ही हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके खिलाफ, वहाँ की सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया कि वहाँ शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ पर हिंदुओं को उनका मान सम्मान वापस मिले। हुए आज अपन लोग ज्ञापन चंद्रभान सिंह बघेल, विभागीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद। देश में बार बार आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन आंदोलन की आड़ में हिंदू समाज को टारगेट करके बंगाल में हिंदुओं को, दुकानों को, उनके घरों को और उनकी बहन बेटियों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उन अत्याचारों के विरोध में आज पूरे देश में बजरंग दल आक्रोश में है। और यह देश जो कि हिंदुओं का देश है, धर्म के बंटवारे पर मुसलमानों की उनको ज़मीन दे दी गई, इसके बाद भी इसी भारत की ज़मीन पर रहकर भारत के लोगों पर ही अत्याचार करने का ये जो बंगाल में खेल चल रहा है, ये समस्त हिंदू जनों को समझ में आ रहा है। माननीय हमने राष्ट्रपति महोदया जी से यह निवेदन किया है, आग्रह किया है कि ऐसे जो आताताई हैं, इन आताताइयों पर लगाम कसे। इसके लिए बंगाल में जो अत्याचारियों का राज है, उस राज्य को ख़त्म करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे कि हिंदुओं को सुरक्षा प्राप्त हो सके। पूरे देश के अंदर ध्यान में आ रहा है कि बंगाल में हिंदुओं को आंदोलन के नाम से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके मकान दुकानें जलाई जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, उनको वहाँ से पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, माता बहनों का मानभंग किया जा रहा है। ये घटनाएं पूरे देश को बताने की जरूरत नहीं है, टीवी और चैनलों के माध्यम से हम सभी जानते हैं। ये घटना नहीं है, ये योजनाबद्ध तरीके से ममता सरकार द्वारा षड्यंत्रपूर्वक कराया जा रहा है। हिंदुओं को पलायन करने की पूरी योजना है। उसी क्रम में देश में आने में आ रहा है कि पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद ने ये आंदोलन आज पूरे देश में चलाए। उसी क्रम में आज विदिशा में भी हमने ज्ञापन आंदोलन के माध्यम से अपनी बात केंद्र सरकार में एवं माननीय राष्ट्रपति महोदया को रखी है। यहाँ पे जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लागू हो, इसीलिए आज हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया। ऐसी हमारी मांग है। गुड फ्राइडे के अवसर पर ईसाई समाज द्वारा प्रभु यीशु को याद करते हुए जुलूस निकाला गया। सुभाष नगर से होते हुए अंबेडकर चौराहा पहुंचा। ईसाई समाज के वरिष्ठ व युवा जन शामिल रहे। बार-बार काम में पड़ने के कारण आपको इतना दुख सहना पड़ा। हे प्रभु, फिर कभी काम में ना करने की कृपा मुझे दीजिए। तो हमारे ईश्वर पे है, यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हे कृष्ण, हम तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। किरेनी निवासी सिमोन जो सिकंदर के पिता थे, तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचा। हमारे पल्ले से आज गुड फ्राइडे का जुलूस निकाल दिया है। आज के दिन प्रभु यीशु मानव जाति के उद्धार के लिए पवित्र क्रूस पर अपने जीवन जो बलि चढ़ाए और प्रेम और शांति के संदेश हमें समझाया। और आज इस क्रूस के रास्ते में भाग लेते हुए हम सारे मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में ईश्वर की शांति मिले, हम प्रेम से जिए और एक दूसरे के साथ क्षमा करते हुए हम जीवन बिताएं। आप सभी को धन्यवाद। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव मदनखेड़ी के निवासी बड़ी संख्या में सिविल लाइन थाना पहुंचे, जहां बताया कि एक परिवार द्वारा पूरे गांव को परेशान किया जा रहा है। महिलाओं व बेटियों को आगे कर धमकियां दी जाती हैं। ग्रामीणों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।
है सर रघुराज डांगी कहाँ के रहने वाले? मदन केड़ी के। क्या हुआ? हमारे इधर एक हरिजन है पप्पू नाव का, सारे गांव बकरियां चराता है, गांव वालों को प्रेरित करता है और गाली गुप्तार करता है माँ बहन की, और किसी से लड़ने में या लेडीज के साथ ले जाता है, उसकी बच्ची के साथ ले जाता है, किसी के साथ गलत मतलब रिपोर्ट करने के लिए धमकी देता है, बार बार 376 लगवाने और 376 लगवाने की धमकी देता है, और कोई किसी भी बात करता है, जबरदस्ती खेतों में बकरियां चराता है और अवैध मतलब कोई के खेती में है तो भी चराता है। योगेंद्र हाँ, पूरा नाम बताओ। योगेंद्र सिंह गांधी। क्या समस्या? सर हम लोगों को एक हरिजन परिवार प्रताड़ित कर रहा है पूरे ग्रामवासियों से, मदन खेड़ी गाँव से। क्या परेशान कर रहा है? सर वो सीसी पे अवैध कब्जा करे, निकलने नहीं दे रहा है, रास्ता बंद कर दिए हैं उसने, और अगर अपन ज़्यादा उससे कुछ बोलो तो वो बोलता है कि हम रिपोर्ट कर देंगे, 376 लगवा देंगे लेडीज। रामलीला रोड शराब दुकान के पास बीती रात में नगर पालिका के कचरा वाहन चालक पर प्राणघातक हमला किया गया था। चाकूबाजी की घटना में गंभीर घायल के आरोपी को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता पाई। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।